जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय देख रहे थे। इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे। आपने वीडियो ना देखा हो तो देखिएगा। हमने आर्टिकल 138 तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम आर्टिकल 139 देखेंगे। देखिए, आर्टिकल 139 क्या है, बेसिक समझते हैं। आर्टिकल 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने के अलावा अन्य मामलों पर भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, संसद कानून बनाकर ऐसा दे सकती है। बेसिक आपको इतना ही समझना है इस आर्टिकल में। अगर आप इतना समझे तो पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने के अलावा अन्य मामलों पर भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं 139। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। देखिए, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न, ठीक है, किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे आदेश, निर्देश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान करेगी। इनको तो निकालती है। आर्टिकल हमने 32 पढ़ा था, रिट निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। उसके अलावा अन्य रिट भी जारी करने का अधिकार देता है आपका आर्टिकल 139। गॉट इट? ठीक है जी। देखिए, अब आर्टिकल हम देखते हैं 139 का क्लॉज 1, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देखिए एग्जांपल्स हम समझते हैं पहले। ठीक है, एक केस है, आधार योजना के तहत नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई थी। ठीक है, हम सबके पास आधार है, विशिष्ट संख्या हमको प्रदान की गई है। ठीक है, आधार नंबर इसको बोलते हैं। सरकार ने इस तरह की सेवाओं से सरकार ने इस अंक जो हमारे आधार नंबर मिला था, इसको कई चीजों में जोड़ना शुरू किया। किसमें? बैंक अकाउंट में, सब्सिडी हो गई, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, इन सब में जोड़ना गवर्नमेंट ने शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, सवाल उठा, क्या आधार को जबरदस्ती हर चीज से जोड़ना राइट टू प्राइवेसी मतलब का उल्लंघन नहीं है, है ना? निजता का हनन होता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये सवाल उठा। स्थिति क्या हुई, देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में इस मुद्दे पर कार्रवाई हुई, याचिकाएं दाखिल हुई। ठीक है, जैसे कि न्यू दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट में, और राज्य के जो न्यायालय में भी याचिकाएं इसकी दाखिल हुई कि जो आप बैंक जो आधार नंबर है इसको आप लिंक कर रहे हैं, है ना, कई चीजों से, तो क्या राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? ठीक है, इस तरह की याचिकाएं हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 139A, ठीक है, 139A का उपयोग कर उन सभी मामलों को जो अलग अलग अदालत में थे उनको अपने पास बुला लिया। ठीक है, उन सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, एक संविधान पीठ बनाई और ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये फैसला सुनाया। ठीक है, अनुच्छेद 139A का उपयोग उन सभी मामलों में किया जाता है जहां समान मुद्दा अलग अलग जगहों पर उठता है और एकीकृत अंतिम निर्णय जरूरी हो जाता है। अब आपको 139A है ना, आप लिंक कर पाएंगे। ठीक है, अलग अलग कई अदालतों में कोई मामला है, उसको कोर्ट अपने पास बुला सकती है। किसी मामला का चल रहा है जहाँ पे लंबित है, ठीक है, वहां सुनवाई नहीं हो रही, बहुत टाइम से कोई मामला किसी कोर्ट में फंसा हुआ, उसको उच्चतम न्यायालय अपने अधीन अपने तरफ मतलब ट्रांसफर कर सकती है। यही है आर्टिकल 139A। ठीक है, यदि पढ़ लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष एक समान प्रश्न लंबित है, ठीक है, और उसका निपटारा होना न्याय हित के लिए आवश्यक है, जैसे हमने अभी आधार का मामला देखा, तो वह उन सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है या उनमें से किसी न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि एक उच्च न्यायालय का केस है, दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 139A। ठीक है, और ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो बोलते हैं तो भी उच्चतम न्यायालय ऐसा कर सकता है। ठीक है जी, तो आपका ये 139A हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 उच्चतम न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियां हैं। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लो भविष्य में संसद कोई ऐसा कानून बनाए, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी खास किस्म के विवादों, जैसे कि AI से जुड़े विवाद है, मतलब फिर से मान लेते भविष्य में संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को
किसी खास किस्म के जो विवाद हैं, ठीक है, उनमें सीधा हस्तक्षेप करने का विशेष अधिकार थे। संसद को ऐसा कानून बनाती है, कोई विशेष विवाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सीधा हस्तक्षेप करने के लिए बोलती है संसद, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आगे जाके एआई से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। एआई आपने सुना होगा ना, बहुत सारे ऐसे मतलब निजता कानून है और एआई टूल से हो सकता है प्रॉब्लम, है ना। एआई टूल का मामला भी आगे जाके भविष्य में हो सकता है। तो ऐसा कोई कानून संसद बना सकती है जिससे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना पड़े, ठीक है। तो इस आर्टिकल के तहत ये मतलब वैध होगा, वैलिड होगा। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा मामला में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्तियां या अधिकार दे सकती है, ठीक है। संसद की शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं ले सकता, ये संसद की शक्ति है। यहाँ से भी पता चलता है कि संसद की कितना मतलब संसद का एक बड़ा रोल है, ठीक है। अतिरिक्त अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए दिए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर अब तक की बात करें तो आर्टिकल 140 का जो है उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। असल में अब तक संसद ने सीधे अनुच्छेद 140 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को नई अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी कई शक्तियां हैं, है ना। जैसे कि आपका संविधान की व्याख्या करना हो गया, मूल अधिकारों की रक्षा हो गया, राष्ट्रपति के प्रश्नों पर सलाह देना आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपील सुनना हो गया, क्रिमिनल, सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल केस वगैरह, ठीक है, अपील सुनना उनकी। स्वतः संज्ञान लेना, सुमोटो पावर, इसमें भी स्वतः संज्ञान लेती है सुप्रीम कोर्ट, अपने पास मामला बुलाती है, अपने किसी भी केस को अपने तरफ ट्रांसफर करती है, ठीक है। आर्टिकल 139 में, 139 में, ठीक है। तो ये सब अधिकार पहले से ऑलरेडी काफी पावर मिली हुई है सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। लेकिन हालांकि कुछ मामलों में संसद ने अलग अलग कानूनों से सुप्रीम कोर्ट को कैपेबिलिटीज को इनहांस किया है ना, कई उसकी क्षमताओं को बढ़ाया है। कैसे कि जैसे नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट होते आए हैं अब तक, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कोर्ट की अवमानना करने पर भी दंड दिया जा सकता है किसी व्यक्ति को। तो ये सब चीजें अभी पहले से ऑलरेडी जो अभी देखिए नंबर ऑफ जजेस हो गया और कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट हो गया 1971, इसको भी आप आर्टिकल 140 के तहत मतलब इसको आप प्रत्यक्ष इंडायरेक्ट तरीके से आप देख सकते हैं ना। तो भी डायरेक्ट तो ऐसा कुछ आर्टिकल 140 का ऐसा किया नहीं है, लेकिन इसका भविष्य में इसका यूज हो सकता है। तो आपको इतना समझिए कि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अधिकारिता 140 के अंतर्गत आती है, ठीक है। कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।